नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस ने ऑफर किया था प्रधानमंत्री पद, केसी त्यागी का बड़ा दावा। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। राहुल गांधी से पार्टी ने की ये अहम पद संभालने की डिमांड। सपा संसदीय दल के नेता चुने गए अखिलेश यादव। अब खबरें विस्तार से। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। नरेंद्र मोदी आज रविवार को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसको लेकर दिल्ली में शपथ ग्रहण की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी को किले में तब्दील कर दिया गया है। पूरी दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। इसके साथ ही 9 और 10 जून को दिल्ली में धारा 144 लागू रहेगी। राष्ट्रपति भवन के आसपास एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर की तैनाती की गई है। वहीं राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां तैनात होंगी। अयोध्या में मिली हार पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। देश के अंदर लोकसभा चुनाव का परिणाम जारी कर दिया गया है। इसके बाद जिस लोकसभा सीट की चर्चा सबसे तेज है वह सीट है अयोध्या, और इसकी वजह है कि बीजेपी यहां से चुनाव हार गई। इसके बाद भाजपा को लेकर तरह तरह की बात कही जा रही है। इसके बाद अब इस मामले में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि देश में 543 सीट हैं। ऐसे में कहीं जीतेंगे कहीं हारेंगे, लेकिन पीएम तो नरेंद्र मोदी ही बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बन रहे हैं, वे चौथी बार भी पीएम बनेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा शनिवार को अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने ये बातें कही। हमें जश्न मनाने के लिए थोड़ा रुकना चाहिए, इंडिया को लेकर खड़गे का बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस और आईएनडीआई के बेहतर प्रदर्शन के बाद शनिवार को देश की सबसे पुरानी पार्टी ने कार्य समिति की विस्तारित बैठक बुलाई थी, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा, अगर मैं आईएनडीआई के सहयोगियों को स्वीकार नहीं करता तो मैं अपने कर्तव्य में विफल हो जाऊंगा, जिसमें प्रत्येक पार्टी ने अलग अलग राज्यों में अपनी निर्धारित भूमिका निभाई। प्रत्येक पार्टी ने दूसरे के लिए योगदान दिए हैं। खड़गे ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें अनुशासित और एकजुट होना चाहिए। लोगों ने हम पर काफी हद तक अपना विश्वास जताया है और हमें इस पर और काम करना चाहिए। जबकि हम पुनरुद्धार का जश्न मना रहे हैं, हमें थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि कुछ राज्यों में हमने अपनी क्षमताओं के अनुसार और अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन नहीं किया है। सोनिया गांधी का शेरनी वाला वीडियो हो रहा खूब वायरल। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 99 लोकसभा सीटें जीत ली, तो वहीं इस समय कांग्रेस पार्टी का मनोबल काफी बढ़ चुका है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दरअसल अमेठी में चुनाव जीतने वाले कांग्रेस उम्मीदवार किशोर लाल शर्मा ने कुछ दिनों पहले दिल्ली में गांधी परिवार से मुलाकात की थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि किशोरी लाल शर्मा और उनकी पत्नी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान किशोरी लाल शर्मा की पत्नी ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि आपने शेर बच्चा पैदा किया है। इस पर सोनिया गांधी ने कहा, इसका मतलब मैं शेरनी हूँ। इस वीडियो को कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया था। नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस ने ऑफर किया था प्रधानमंत्री पद, केसी त्यागी का बड़ा दावा। एनडीए के घटक दलों के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन पत्र सौंपे जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन इससे पहले सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें जदयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि इंडिया अलायंस की ओर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया गया था। केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में नीतीश जी को संयोजक स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद इंडिया अलायंस के नेता नीतीश जी की अगुवाई में सरकार बनाना चाहते थे और प्रधानमंत्री पद ऑफर किया था। लेकिन जेडीयू इंडिया गठबंधन की किसी भी बात में नहीं आने वाली और जेडीयू पूरे 5 साल तक एनडीए का हिस्सा बनी रहेगी। तीसरी बार पीएम पद की शपथ समारोह में कई देशों के प्रमुख आमंत्रित। नरेंद्र मोदी आज यानी रविवार को शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे।
साथ ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। वहीं नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण तैयार हो गया है। इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए खास लोगों को आमंत्रण भी भेजा गया है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, मॉरिशस और सेशल्स के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना है। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई आरोप पत्र में तेज प्रताप यादव का नाम शामिल। नौकरी के बदले भूमि हड़पने के कथित आरोपों का सामना कर रहे लालू परिवार के लिए सीबीआई ने एक और ज्यादा मुश्किलें बढ़ा दी है। पहली बार इस मामले में लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का नाम आरोप पत्र में दाखिल किया गया। सीबीआई की ओर से दाखिल अंतिम आरोप पत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और 77 अन्य आरोपियों का नाम शामिल किया गया है। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम तेज प्रताप यादव का रहा। वहीं लालू की बेटी हेमा यादव और लालू के तत्कालीन ओएसडी भोला यादव का नाम भी शामिल है। आरोप पत्र में भारतीय रेलवे के 29 सरकारी कर्मचारी, 37 उम्मीदवार और 6 निजी व्यक्ति भी इसमें शामिल हैं। इसे लेकर अब भाजपा ने कहा है कि लालू यादव ने अपने परिवार का वह हाल कर दिया कि सब इस घोटाले के लपेटे में आ गए हैं। राहुल गांधी से पार्टी ने की ये अहम पद संभालने की डिमांड। बीते 2 लोकसभा चुनावों से अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस पार्टी इस बार सम्मानजनक सीटें जीतने में कामयाब हुई। पार्टी की इस जीत में उसके नेता राहुल गांधी की अहम भूमिका बताई जा रही है। ऐसे में अब पार्टी ने राहुल गांधी के सामने एक बड़ी मांग रख दी। पार्टी कार्य समिति ने कहा है कि उन्हें अब अहम पद की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लोकसभा चुनाव रिजल्ट आने के बाद शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। पार्टी ने अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से आग्रह किया कि वह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाले। पिछले सदन में पार्टी संसदीय दल का नेता ही नेता प्रतिपक्ष होगा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीती हैं। नीतीश कुमार को दिया था पीएम पद का ऑफर, केसी त्यागी के दावे पर कांग्रेस का जवाब। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद हुए संवाददाता सम्मेलन में जब नीतीश कुमार के ऑफर से जुड़ा सवाल केसी वेणुगोपाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा था कि INDI गठबंधन के नेता ने नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। कंगना रनौत थप्पड़ कांड पर विक्रमादित्य सिंह ने दी प्रतिक्रिया। लोक निर्माण मंत्री और मंडी लोकसभा सीट से प्रत्याशी रहे विक्रमादित्य सिंह ने नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत थप्पड़ प्रकरण पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंसा स्वीकार्य नहीं है, लेकिन उनकी संवेदनाएं किसानों के साथ भी हैं। इस तरह किसी को थप्पड़ मारना सही नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि CISF जवानों के कंधे पर एयरपोर्ट में प्रवेश करने वाले नागरिकों की सुरक्षा होती है। उन्होंने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली महिला सुरक्षाकर्मी के खिलाफ कार्रवाई का स्वागत किया। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत के थप्पड़ विवाद को आतंकवाद से जोड़ने को सही नहीं माना। उन्होंने कहा कि घटना को आतंकवाद से जोड़ना गैर जिम्मेदाराना बयान है। सपा संसदीय दल के नेता चुने गए अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य एवं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को शनिवार को पार्टी संसदीय दल का नेता चुना गया, जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया है कि वह अब केंद्र की राजनीति करेंगे और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। अखिलेश ने पत्रकारों से कहा कि सपा के सांसद जनता के हित में बात रखने का कार्य करेंगे और जनता के बीच रहकर संघर्ष करेंगे। पीडीए की रणनीति पर अखिलेश यादव ने जोर देकर कहा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अर्थात पीडीए की रणनीति पर अखिलेश यादव ने जोर देकर कहा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अर्थात पीडीए की रणनीति पर सपा कार्य करती रही और इसका परिणाम 2024 के चुनाव में हमें मिला। अपने यहाँ 2 प्रकार के सांसद हैं, जिन्हें सर्टिफिकेट मिला है और जो सर्टिफिकेट नहीं पाए हैं। ऐसे दोनों ही सांसदों को हम जीत की बधाई देते हैं। नितिन गडकरी ने पोतियों संग वीडियो किया शेयर, खूब किया जा रहा पसंद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने शनिवार को एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। वीडियो में उनकी पोतियां उनसे मिलने आई और आते ही अपने दादा नितिन गडकरी से लिपट गई। नितिन गडकरी ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह एक अप्रत्याशित खुशी थी। एक्स पर पोस्ट किए गए 55 सेकंड लंबे वीडियो में उनकी पोतियों को उनकी पत्नी कंचन गडकरी के साथ एक गाड़ी से बाहर निकलते देखा जा सकता है। फिर वे तुरंत 66 वर्षीय राजनेता की ओर दौड़ी और उनसे लिपट गई। बता दें, नितिन गडकरी ने इस लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार नागपुर लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है।
उद्धव शिवसेना के 2 सांसद हमारे साथ जुड़ने को तैयार, शिंदे के करीबी नेता का बड़ा दावा। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन सियासी पारा चरम पर है। शिवसेना ने शनिवार को दावा किया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 2 नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। शिवसेना प्रवक्ता नरेश महास्के ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दल बदल विरोधी कानून का हवाला देते हुए दोनों लोकसभा सदस्यों का नाम लेने से इनकार कर दिया। हालांकि आगे कहा कि दोनों नेताओं के साथ जल्द ही 4 और सांसद जुड़ जाएंगे और शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल होंगे। इसके बाद यह सभी सदस्य मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे। नीट परीक्षा के रिजल्ट पर प्रियंका गांधी ने सरकार पर उठाए सवाल। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परिणामों में अनियमितता के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में किए गए बदलाव और परीक्षा केंद्रों पर समय लगने पर दिए गए ग्रेस अंक कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे छात्रों को अधिक अंक मिले हैं। वहीं अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर पोस्ट किया और सवाल किया कि सरकार लाखों छात्रों की आवाज को अनसुना क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को नीट परीक्षा के परिणाम में धांधली से जुड़े वाजिब सवालों के जवाब चाहिए। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जांच कराकर इन वाजिब शिकायतों का निस्तारण करे। एक्शन में सीएम योगी मंत्रिमंडल की बैठक में दिए अहम निर्देश। लोकसभा चुनाव के बाद योगी मंत्रिमंडल की शनिवार को पहली बैठक हुई। इस दौरान सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से उनके विभाग के कामकाज के बारे में जानकारी ली और राज्य में चल रही योजनाओं को और तेज गति से बढ़ाने के निर्देश दिए। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य को उत्तम प्रदेश बनाने और गुड गवर्नेंस पर चर्चा की। सभी मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी का निर्वाह करने और प्रभार जनपदों और क्षेत्र पर ध्यान देने को कहा गया है। विभाग में अच्छा प्रदर्शन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी की नैतिक हार, कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा प्रहार। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि इस लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार हुई है। वहीं कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के परिणाम मनोबल बढ़ाने वाले हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पार्टी की कार्य समिति और संसदीय दल की बैठकों का उल्लेख करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए एक नैतिक हार है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए मनोबल बढ़ाने वाला। नीतीश के टाइगर जिंदा है वाले पोस्टर पर गदगद दिखे मंत्री प्रेम कुमार। पटना में नीतीश कुमार का एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद लगाए गए इस पोस्टर में लिखा है टाइगर जिंदा है। इसको लेकर नीतीश के मंत्री प्रेम कुमार ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हम इस पोस्टर का स्वागत करते हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 के विधानसभा चुनाव एनडीए लड़ेगी। बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा, आरजेडी की एनडीए सरकार से मांग। देश में बन रही मोदी सरकार पर राजद पार्टी ने तंज कसा है। राजद प्रवक्ता ने कहा है कि देश में एनडीए की सरकार बन रही है, न कि मोदी की सरकार। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि आप समझ लीजिए, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों का जो इस बार हालत किया है, उससे स्पष्ट है कि अब लोग नहीं चाहते कि एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी गद्दी पर बैठे, लेकिन जोड़ तोड़ कर सरकार बन रही है। एनडीए पर सवाल उठाने पर भड़के ललन सिंह, कहा अंगूर नहीं मिले तो खट्टे लगने लगे। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से विपक्ष एनडीए पर हमलावर है। कांग्रेस ने एनडीए पर हमला किया था कि एनडीए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर है। इस हमले का जेडीयू के मुंगेर सांसद ललन सिंह ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस को कुछ नहीं मिला तो अंगूर खट्टे लगने लगे। अभी वे सरकार बना रहे थे और देश का संविधान खतरे में था, लेकिन कल आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री सेंट्रल हॉल पुरानी संसद पहुंचे तो उन्होंने भारत के संविधान को नमन किया। उनको जब अंगूर नहीं मिलता है तो इसी तरह खट्टे अंगूर लगने लगते हैं। पूर्व राष्ट्रपति से मिले सीएम नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। सीएम नीतीश ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार भेंट की है। वहीं इस दौरान दोनों के बीच एनडीए सरकार गठन से पहले खास बातचीत भी हुई। बता दें कि सीएम नीतीश दिल्ली में हैं। बीते दिन जदयू के संसदीय दल के बैठक के बाद सीएम नीतीश एनडीए के संसदीय दल के बैठक में शामिल हुए थे। इस दौरान सीएम नीतीश ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने इस दौरान पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की।
मंत्री महेश्वर हजारी पर बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा जदयू। लोकसभा के लिए चुनाव खत्म होने के साथ ही अब पार्टी विरोधी काम करने वालों पर कार्रवाई की चर्चा जोर पकड़ रही है। जदयू में भी ऐसे चेहरों की पहचान की जा रही है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा मंत्री महेश्वर हजारी की हो रही है। बताया जा रहा है कि बेटे सन्नी हजारी के चक्कर में अब उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। समस्तीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने खुले मंच से पार्टी विरोधी काम करने वालों को चेतावनी दी थी। उन्होंने महेश्वर हजारी का नाम लिए बिना कहा था कि विधायक लोग इधर उधर नहीं करें। ऐसा करने वालों से वे चुनाव के बाद मुक्ति ले लेंगे। हम एक साथ रहेंगे और काम करते रहेंगे। कोई बाएं दाएं हम लोगों के उम्मीदवार के खिलाफ यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है तो चुनाव के बाद उससे मुक्ति लिया जाएगा। ऐसे में जदयू को नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि एनडीए की नई सरकार से आपको क्या उम्मीद है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।